तो बच्चों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2022 का ये क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से इस सवाल को समझेंगे। आ जाइए। तो बच्चों उसने क्या बोला इस सवाल में, लेट दिस डिनोट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एम। तो एम कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट को उसने ऐसे शो किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट जी, जी बच्चों यहां पर कोई एक फंक्शन दे रखा है, तो वो डिफाइन है 0 से π/2 से लेके r तक, यानी वो ये उसकी डोमेन दे रखी है और ये क्या है, कोडोमेन। बी द फंक्शन डिफाइंड बाय जी थीटा। तो जो ये फंक्शन जी है बच्चों, इसको डिफाइन करके उसने जी थीटा से, तो जी थीटा किसके बराबर है सर, जी थीटा बराबर है अंडर रूट ऑफ एफ थीटा -1 प्लस में एफ ऑफ π/2 माइनस थीटा -1 का रूट। यानी यहां से एक बात अपने को पता चलती है कि यार अगर हमें जी थीटा निकालना होगा तो उसके लिए हमें एफ थीटा पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। वेयर एफ थीटा इक्वल टू दिस। तो बच्चों जो एफ थीटा है ना, वो इन दोनों डिटर्मिनेंट का सम करने से आएगा, राइट। यानी अगर हमें एफ थीटा निकालना है तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। लेट पी एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों जो पी एक्स दे रखा ना, पी एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हुज रूट्स आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन जी थीटा। तो यार यहां पर पी एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जो रूट्स है ना, वो बच्चों इस जी थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। अब आपको पता है कि यार कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दो रूट होते हैं, तो दो रूट कहां से मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे जी थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट उसने क्या बोला, एंड पी ऑफ 2 इक्वल टू 2 माइनस रूट 2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो आपको ये बताना है ये जो चार स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, चलेगा बच्चों, कैसे सोल्व करेंगे, आ जाओ। तो यार सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हमें जी थीटा निकालना है क्योंकि जी थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो वो निकालने के लिए आपको एफ थीटा पता होना चाहिए। और एफ थीटा कैसे आएगा इसको सोल्व करने से, तो पहले इन दोनों डिटर्मिनेंट को अपन सोल्व करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले बच्चों इसको सोल्व करते हैं। ये क्या दे रखा अपने को सर, ये हमें दे रखा है 1/2, ये हमें दे रखा है 1/2 मल्टीप्लाई बाय दिस डिटर्मिनेंट। इसको बच्चों मैं रो R1 के अलोंग सोल्व कर रहा हूं, है ना, रो R1 के अलोंग मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय, डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता होगा ना सबको, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा, एक माइनस साइन पहले से है तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलो। फिर बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा इसके नाम का, माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट होगा तो क्या बनेगा, 1 इंटू माइनस साइन थीटा, तो यहां पर ये माइनस का साइन थीटा आएगा, फिर माइनस साइन, यहां पर ये -1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का साइन थीटा बनेगा। अब एक माइनस साइन पहले से है तो ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिएगा। नेक्स्ट कहानी क्या है, फिर बच्चों यहां पर क्या आएगा 1, तो इसके आगे किसका साइन लगाएंगे अपन, प्लस का, तो +1 मल्टीप्लाई बाय यहां पर ये क्या बनेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, फिर बच्चों माइनस साइन, उसके बाद ये अपने पास बनेगा -1 इंटू 1 यानी माइनस का 1 बनेगा, एक माइनस साइन पहले से है तो ये आ जाएगा बच्चों प्लस का 1। अब इस पूरे के मल्टीप्लाई में क्या था सर, इस पूरे के मल्टीप्लाई में बाहर 1/2 था जो कि अपन ने यहां पर लगा दिया। ठीक है, तो बच्चों अभी के लिए मैं जस्ट इतने पोर्शन को सोल्व कर रहा हूं, अभी जस्ट मैंने इतना सोल्व किया है। सेकंड वाले डिटर्मिनेंट को मैं अलग से सोल्व करूंगा, फिर बाद में दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो यार यहां पर ये अपने पास क्या बनेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। यहां पर यार देखो माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कट जाएगा तो ये वाली टर्म पूरी क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहां से क्या आया आपके पास सर, लास्ट में बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा +1। तो यार ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 जाएगा बच्चों दोनों के डिवाइड में, तो ये इसको क्या बना देगा सर, ये बना देगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी ये अपने पास पहले वाले डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। ठीक, आई होप इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी किसी को। चलें अब सेकंड वाले डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखना। आ जाओ। तो बच्चों यहां पर देखो यार ये साइन पाई बैठा है, साइन पाई का वैल्यू बताओ क्या होता है सर, 0। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं cos π/2 की बात करूं सर, इसकी वैल्यू भी 0 होती है, तो माइनस cos π/2 क्या हो गया, 0 हो गया। अब बच्चों जो tan पाई है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 0, राइट। उसके बाद आप ध्यान से समझो यार, ये जो साइन थीटा माइनस π/4 है ना, इसमें मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि पागलों की तरह इसको डायरेक्टली सोल्व करने बैठ जाओ, नहीं, जितनी चीजें आसान हो सकती हैं उतनी अपने को आसान बनानी है। ठीक है, अब देखो साइन थीटा माइनस π/4 है, इसको यार अपन कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कोस में। सर ऐसा क्यों किया, अभी समझ में आ जाएगा। जो ये साइन थीटा माइनस π/4 है, इसको मैं कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। कैसे यार, एक काम कर, साइन ऑफ थीटा माइनस π/4, आप इसमें π/4 तो जोड़ दो और π/4 घटा दो, तो कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बताओ।
अगर मैं इसके अंदर पाई बाय 4 ऐड कर दूं, पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर ये एंगल क्या था, साइन थीटा माइनस पाई बाय 4। अगर कोई सेम चीज ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद एक काम करते हैं, साइन ऑफ ये जो थीटा और पाई बाय 4 है ना, इनको एक साथ रख लो, और माइनस पाई बाय 4 क्या होता है, माइनस का पाई बाय 2 होता है यार, -45 माइनस का 90, उसको माइनस पाई बाय 2 रख देंगे। अब यहां पर ये क्या है, थीटा प्लस पाई बाय 4 है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी क्या है। अब यार मैं इस पूरे में से माइनस कॉमन ले रहा हूं, इस पूरे में से क्या कॉमन ले रहा हूं, माइनस। तो जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस बन जाएगा प्लस, और ये दोनों प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। तो यानी इस पूरे के आगे माइनस साइन लगा दूं क्या, ऐसा कुछ कर दूं क्या, सोच लो यार। मैंने इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का पाई बाय 2, और इन दोनों के सामने क्या आ जाएगा, माइनस। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। बच्चों जो नेगेटिव साइन होता है साइन फंक्शन में, वो बाहर आ जाता है कूद के, ठीक है। तो सर ये क्या बन जाएगा, सर ये बन जाएगा माइनस का साइन, थीटा की जगह कौन बैठा है यहां पर, सर थीटा की जगह ये पूरा है, पाई बाय 2 माइनस का थीटा प्लस पाई बाय 4। अरे कोई दिक्कत परेशानी इसमें, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन बाहर आ गया तो माइनस का साइन थीटा बन गया। अब आप सभी को एक बात बताओगे क्या, कि यार साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो सर ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस साइन बाहर एज इट इज, तो माइनस का कोस, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो सर थीटा काम कौन कर रहा है, थीटा प्लस पाई बाय 4। तो यहां पर ये माइनस का कोस थीटा प्लस पाई बाय 4 बन गया। आई होप इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। चला जाए आगे, यानी जो अपने पास साइन थीटा माइनस पाई बाय 4 था, उसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, उसको अपन लिख सकते हैं माइनस का कोस थीटा प्लस पाई बाय 4, ये लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, सेम कहानी बच्चों मैं यहां पर करूंगा कोट थीटा प्लस पाई बाय 4 के साथ। इसको मैं कोशिश करूंगा किसमें कन्वर्ट करने का, 10 में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो देखो यहां पर अपने पास कोट थीटा माइनस पाई बाय 4 है, सॉरी कोट थीटा प्लस पाई बाय 4 है, क्या है, कोट थीटा प्लस पाई बाय 4 है, ठीक है। तो एक काम कर बालक, कोट ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 है ना, इसमें अगर मैं पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं और पाई बाय 4 ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या। अगर इसमें मैंने पाई बाय 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और पाई बाय 4 को ऐड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे हाँ के ना बालक, ठीक है। अब सुन यार, कोट ऑफ सर ये थीटा एज इट इज, ये जो पाई बाय 4 है ये पाई बाय 4 है, इन दोनों को जोड़ दो तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, ठीक है। अब माइनस में कौन बैठा है सर, माइनस में बैठा है यहां पर पाई बाय 4, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब आगे चलो। अब बच्चे एक बात बताओ मुझे, ध्यानपूर्वक एक बात बताइएगा, कोट ऑफ इस पाई बाय 2 को लेट में पहले ले आया, इस पाई बाय 2 को आगे ले आया, यहां पर क्या बचा, थीटा माइनस पाई बाय 4। तो जरा इसको नोटिस कर, कोट 90 प्लस में थीटा क्या होता है सर, कोट 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा। कोट 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा। तो सर थीटा की जगह कौन है यहां पर, थीटा माइनस पाई बाय 4। तो सर इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का टेन, थीटा की जगह कौन आएगा, थीटा माइनस पाई बाय 4। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, समझ नहीं आया, आएगा आएगा है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद बालक एक बात बता, यहां पर जो ये लोग बेस ई पाई बाय 4 लिख रखा है, या ऐसे बोलो लोग पाई बाय 4 बेस ई लिख रखा है ना। इसको एक काम करेंगे अपन, क्या काम करें सर, यहां पर लिख रखा था लोग बेस में ई, और क्या था बालक, सर यहां पर पाई बाय 4 था, ठीक है। तो एक बात बता बालक, अगर मैंने इसको ऐसा कुछ लिख दिया, लोग बेस में ई 4 बाय पाई की पावर -1, कोई दिक्कत है क्या, दिमाग लगाओ। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो पावर क्या लगानी पड़ेगी, -1 लगानी पड़ेगी, ठीक है। और आपको पता है कि लोग में ये जो पावर है ना, ये आगे ला सकते हैं अपन न्यूमरेटर में, तो यार -1 इंटू दिस, तो ये कैन वी से दैट ये हो जाएगा माइनस का लोग 4 बाय पाई बेस ई, लिख सकते हैं इसको ऐसा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब एक बात बता, जो अपने पास सेकंड वाला डिटर्मिनेंट था वो क्या बन चुका है, एक बार बता दो जल्दी से। सेकंड वाला डिटर्मिनेंट अपने पास क्या बन के तैयार हो गया सर, देखो यहां पर साइन पाई 0 हो चुका था, साइन पाई क्या हो चुका था, 0। उसके बाद ये क्या है, कोस थीटा प्लस पाई बाय 4 है, ये अपने पास कोस थीटा प्लस पाई बाय 4 है। और उसके बाद यहां पर बच्चों ये क्या है, टेन थीटा माइनस पाई बाय 4, टेन थीटा माइनस पाई बाय 4। एंड अगला एलिमेंट कौन है सर, साइन थीटा माइनस पाई बाय 4 था। तो जो साइन थीटा माइनस पाई बाय 4 है ना, अभी अभी अपन ने देखा था कि साइन थीटा माइनस पाई बाय 4 जो है वो किसके बराबर है, माइनस का कोस थीटा प्लस पाई बाय 4। तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का कोस थीटा प्लस में पाई बाय 4, राइट। आगे देख बालक, अगली कहानी क्या है सर, यहां पर क्या आया, 0 आया, यहां पर क्या बच्चों 0। उससे अगला एलिमेंट कौन है सर, यहां पर लोग बेस में ई 4 बाय पाई बैठा है, लोग बेस में ई 4 बाय पाई बैठा है,
ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या था, कोट थीटा प्लस पाई बाय 4। इसको मैंने क्या लिख दिया सर, कोट थीटा प्लस पाई बाय 4 को अपन ने लिख दिया माइनस का 10 थीटा माइनस पाई बाय 4। तो इसको लिख दिया माइनस का 10 थीटा माइनस पाई बाय 4। अरे कोई दिक्कत परेशानी? अब आगे देखो, नेक्स्ट यहां पर क्या था, लोग बेस में ई पाई बाय 4। सर इसको क्या लिखा अपन ने, लोग बेस में ई यहां पर पाई बाय 4, इसको लिख सकते हैं माइनस का लोग 4 बाय पाई बेस ई। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़। सर जो ये लास्ट वाला एलिमेंट है ये अपने पास क्या था सर, ये अपने पास था 10 पाई, जो कि ये क्या है 0। अब बच्चों जरा इसको जरा ध्यान से देखो, इस पूरे को, इसको जरा ध्यान से घूर लो। क्या आपको ये एक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाई दे रही है क्या? अगर मैं इन सारे एलिमेंट से एक मैट्रिक्स बनाऊं, अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूं, तो क्या आपको ये क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रही है क्या? क्या आपको ये एक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रही है क्या? ओड ऑर्डर की क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जल्दी बताओ यार। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो पता होगा ना, जिसका ट्रांसपोज, यानी अगर ए मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी इन सारे एलिमेंट से अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा तो वो क्या आएगी, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। और आप ये चीज ऐसे भी क्लिक कर सकते थे, आप सभी को पता होना चाहिए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट भी 0 है, और जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे वो माइनस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आएगा। समझ गए मेरी बात, राइट? तो अब समझ में आया कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसको ऐसे चेंज क्यों किया? क्योंकि जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ये कॉलम ये रो बन जाएगा, ये कॉलम क्या बन जाएगा, ये रो बन जाएगा। बस चेंज किस में आएगा, साइन में। साइन आपका यहां पर नेगेटिव हो जाएगा जब मैं ट्रांसपोज लूंगा। तो यार क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही तो होती है कि जब मैं ट्रांसपोज लूं वो माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए। समझ गए मेरी बात? और आपको पता होना चाहिए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब भी अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जब भी अपन क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट, तो उसकी वैल्यू क्या आती है बच्चों, उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, 0। तो जिस वालों को ये वाली चीज पता थी ना, उसका टाइम बच जाता, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे, इसका क्या आएगा 0, क्योंकि ये क्या है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यानी सर हमें क्या पता चला कि यार इसका आंसर तो पूरी का 0 हो गया, और 1/2 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये अपने पास क्या आया था सर, ये हमारे पास आया था 1 + sin² थीटा। तो बालक कैन वी से दैट एफ थीटा जो है सर वो अपने पास 1 + sin² थीटा आ चुका है। दिमाग लगा लो यार जल्दी से। सर एफ थीटा जो है ना वो 1 + sin² थीटा आ गया। क्यों? क्योंकि सर जब अपन ने इसको सोल्व किया था 1/2 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये मेरे पास बना था 1 + sin² थीटा, और सर इसका आंसर क्या है 0। तो 1 + sin² थीटा प्लस में 0, यानी आंसर क्या आ गया 1 + sin² थीटा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट कहानी क्या है यार, एफ थीटा आ गया। अब उसने बोला कि जो जी थीटा है ना, हमें क्या निकालना बच्चों, जी थीटा निकालने। कोई जी थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही पी एक्स के रूट्स होंगे। तो जी थीटा किसके बराबर है सर, जो जी थीटा है ना वो बराबर है √ किसके सर, √ एफ थीटा -1 प्लस में √ एफ पाई बाई 2 माइनस थीटा -1, √ एफ पाई बाई 2 माइनस थीटा -1, इसी के बराबर है ना। एक बार देख लो फटाफट से, इसी के बराबर है बच्चों। अब यहां पर आप एफ थीटा और एफ पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो। अब कोई बच्चा बोलेगा सर एफ थीटा तो है बट एफ पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या है? अरे मेरे भाई, अगर एफ थीटा आ गया तो क्या तू एफ पाई बाई 2 माइनस थीटा नहीं निकाल सकता क्या? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना है, हमें थीटा की जगह यहां पर पाई बाई 2 माइनस थीटा को रिप्लेस करना है। समझ गए मेरी बात? तो यानी सर ये क्या बन जाएगा 1 प्लस में, यार ये बताओ जब थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा रखूंगा तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। और ऊपर क्या लगा, स्क्वायर। तो कैन वी से दैट ये बन जाएगा 1 + cos² थीटा। जल्दी बता दे यार फटाफट। अरे हाँ कि ना, यस और नो? बालक थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा रखेगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कोस थीटा, ऊपर क्या लगा स्क्वायर, तो वहां पर cos² आ गया और बाहर क्या था 1। ठीक है, तो यार इन दोनों की वैल्यू तेरे पास है, बस पटक दे यहां पर जल्दी से। तो सर ये अपने पास बन जाएगा √ एफ थीटा। एफ थीटा कितना है 1 + sin² थीटा, माइनस में क्या बच्चों 1, प्लस में √ एफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या है 1 + cos² थीटा, माइनस में क्या बच्चों 1। तो 1 से -1 गया, 1 से -1 गया, तो ये क्या बचा सर sin² थीटा का रूट। तो बहुत बार बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे ओनली यहां पर sin थीटा ले देते हैं। मेरे भाई ओनली sin थीटा नहीं आएगा, उसका मोड आएगा। ठीक है, पता होगा ना एक बात, √ x² जो होता है ना वो मोड x के बराबर होता है, इस बात को भूलना मत मेरे भाई। ठीक है, सिमिलरली यहां पर cos² थीटा का रूट लोगे तो क्या आएगा, मोड ऑफ cos थीटा आएगा। तो यानी ये मेरे पास बच्चों जी थीटा की वैल्यू आ गई।
ये किसकी वैल्यू आ गई, जी थीटा की। अब उसने क्या बोला है सर, उसने बोला कि यार जो जी थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ना, वो अपने पास पी एक्स के रूट्स होंगे। अब यार टास्क है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। कैसे निकालें, एक काम करते हैं। क्या काम यार, फॉर एग्जांपल लेट मैं बार बार जी थीटा लिखूं, इसको मैंने लेट वाई बोल दिया, लेट वाई बोल दिया, इसको मैंने वाई बोल दिया है ना। यानी मुझे वाई की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी जी थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यानी सर वाई अपने पास क्या है, मोड ऑफ साइन थीटा प्लस में मोड ऑफ कोस थीटा। सुनते जाइएगा, इसमें भाई मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूं, तो दोनों साइड बच्चों स्क्वायरिंग करो तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। तो मोड साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि बच्चों मोड का स्क्वायर करो, देखा पता होगा ना एक बात कि एक्स स्क्वायर लिखो या मोड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखो, बात सेम होती है। ठीक है, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मोड ऑफ साइन थीटा का स्क्वायर आएगा, तो उसको मैं ओनली साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। ठीक है, सिमिलरली बच्चों यहां पर जब स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, तो यानी 2 इंटू मोड ऑफ साइन थीटा इंटू मोड ऑफ कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या लिख दूं, 1 लिख दूं, आइडेंटिटी होती है। अब 2 साइन इंटू कोस क्या होता है, साइन 2 थीटा। बट बच्चों यहां पर क्या है, मोड है, यहां पर क्या है मोड, और बाहर भी क्या पॉजिटिव वैल्यू है, यानी ये पूरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरा पॉजिटिव। तो इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूं मोड ऑफ साइन 2 थीटा। समझे नहीं समझे बाल को, यार 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा के बराबर। तो सर मोड क्यों लगाया, क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिव मोड है, ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या पॉजिटिव, यानी पूरे को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, मोड लगा दिया। यानी सर ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, वाई स्क्वायर की। बट मुझे क्या चाहिए सर, मुझे वाई की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे यहां से वाई निकालना है तो कैन वी से दैट वाई की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में मोड ऑफ साइन 2 थीटा। अब बहुत सारे बालक पता है क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, सर अगर वाई स्क्वायर इसके बराबर हो तो वाई की 2 वैल्यू आती है सर, एक प्लस में एक माइनस में। अरे मेरे भाई एक बात बता, क्या यहां पर वाई का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों, मोड ऑफ साइन थीटा क्या बच्चों, पॉजिटिव, मोड ऑफ कोस थीटा क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो वाई को क्या आना पड़ेगा, पॉजिटिव आना पड़ेगा। समझे नहीं समझे, अरे मेरे भाई ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो वाई को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो तू क्या यहां पर वाई का वैल्यू प्लस माइनस लिख सकता है, नहीं लिख सकता, तू ओनली प्लस लिखेगा, क्योंकि नेगेटिव वाली तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, क्योंकि वाई क्या है, 2 मोड का एडिशन है, और 2 मोड का एडिशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यानी बच्चों ये वाई की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से समझो, अगर ये मेरे पास वाई का वैल्यू आ गया, एक बात बताओ, एक बात बताइएगा बच्चों, साइन 2 थीटा जो होता है, यहां पर किसका यूज हुआ, साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा किसके बीच में लाई करता है सर, साइन 2 थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है ना। साइन फंक्शन जो होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब यहां पर बच्चों अपन ने साइन के ऊपर क्या लगा दिया, मोड लगा दिया। तो जैसे ही आप मोड लगाओगे तो यार नेगेटिव वाली वैल्यू तो गेम से बाहर हो गई। तो यानी मोड ऑफ साइन 2 थीटा लाई करेगा 0 से लेके 1 के बीच में, 0 के बराबर भी हो सकता है, मोड अपना 0 आउटपुट भी दे सकता है। यानी जैसे मैंने मोड लगाया नेगेटिव वाली आउटपुट आपके बाहर हो गए। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने यहां पर 1 भी ऐड कर रखा है। तो अब मैं काम करता हूं, इस पूरे में 1 जोड़ देता हूं, तो यहां 0 + 1 करोगे 1 आएगा, लेस देन इक्वल टू, यहां पर बच्चों 1 जोड़ा, ठीक है, और यहां पर 1 जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। समझे नहीं समझे, मैंने सब में 1 जोड़ दिया है ना, जोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। जब भी कोई चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं इनइक्वालिटी में तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आता। तो यहां पर 0 + 1 1 बना, यहां पर 1 + 1 2, और इसमें मैंने 1 जोड़ दिया। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है अंडर रूट ऑफ दिस, इसका अंडर रूट लेना है। तो बच्चों अंडर रूट ले लो, है ना। तो जैसे मैं तीनों पे अंडर रूट लूंगा, अंडर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है, लेस देन इक्वल टू, ये क्या बना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में मोड ऑफ साइन 2 थीटा, और ये क्या बना बच्चों, अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा है, इसकी वैल्यू क्या है सर, इसकी वैल्यू y के बराबर है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, y। तो यहां पर क्या था बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहां पर लेस देन इक्वल टू √2। तो अगर मैं यहां से एक बात पूछूं आपसे, क्या कि बालक ये बता y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सर y की मैक्सिमम वैल्यू यहां से √2 आ गई। देख लो y की वैल्यू क्या है, √2 के बराबर या उससे छोटी, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √2। y की मिनिमम वैल्यू क्या है सर, y की मिनिमम वैल्यू आ चुकी है 1, क्योंकि ये क्या होगा 1 के बराबर है, उससे बड़ा। और जो y था बच्चों, वो अपन ने क्या माना था सर, y को अपन ने क्या बोला था, जी थीटा। तो यानी जी थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपके पास आ गई। तो जी थीटा की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, और जी थीटा की मिनिमम वैल्यू आपके पास ये होगी। ठीक है, राइट। अब कहानी सोल्व हो चुकी है, सवाल में अब कुछ नहीं बचा भाई, ध्यान से समझते जाओ। फिर उसने क्या बोला था, उसने बोला था जो px पॉलिनोमियल है ना, उसके ये दोनों रूट्स हैं। जो जी थीटा है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू px पॉलिनोमियल के क्या है, रूट। तो जब भी बच्चों मान लिया किसी पॉलिनोमियल के रूट अल्फा बीटा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के,
तो उस पॉलिनोमियल को अपन कैसे लिखते हैं, k मल्टीप्लाई बाय x माइनस अल्फा इनटू में x माइनस बीटा, ऐसे लिखते हैं, राइट। वेयर k क्या होता है बच्चों, लीडिंग कोफिशिएंट। अब ध्यान से समझो, तो यहां पर अल्फा बीटा का काम कौन कर रहा है, सर अल्फा बीटा का काम यहां पर ये दोनों करेंगे, है ना। अल्फा चाहे इसको मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको बीटा मान रहे हो तो इसको अल्फा मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बच्चों मैंने अल्फा की जगह √2 को रख दिया, बीटा की जगह मैंने 1 को रख दिया, ठीक है। तो यार ये मेरे पास क्या आ गया, px आ गया। बट यहां पर अभी भी एक चीज अधूरी है, क्या सर, हमें लीडिंग कोफिशिएंट k नहीं पता, तो ये कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए उसने एक चीज आपको गिवन दे दी, क्या, उसने ये बोला कि यार पॉलिनोमियल में अगर मैं x की जगह 2 डालता हूं तो मेरा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, 2 माइनस √2। यानी उसने p ऑफ 2 का वैल्यू, उसने आपको p ऑफ 2 का वैल्यू 2 माइनस √2 गिवन दे दिया। ये उसने क्या दे रखा बच्चों, गिवन। तो अब एक काम करते हैं, जो ये px आया ना, इसमें x की जगह 2 डाल दो, तो p ऑफ 2 इक्वल टू यहां पर क्या बनेगा, k मल्टीप्लाई बाय x माइनस √2, यानी x की जगह 2 डालेंगे तो 2 माइनस √2 बनेगा, और यहां x की जगह 2 डालोगे तो 2 माइनस 1 कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ p ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, सर p ऑफ 2 का वैल्यू उसने गिवन दे दिया 2 माइनस √2 इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √2 इंटू 1, 2 माइनस √2। तो ये बच्चों कट गया, तो k का वैल्यू क्या आया, 1 आ गया, यानी लीडिंग कोफिशिएंट आपका 1 ही होगा, ठीक है। तो यानी बच्चों जो px पॉलिनोमियल है वो अपने पास क्या आ गया, सर वो अपने पास आ चुका है x माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। अरे कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को, जल्दी बताओ, px पॉलिनोमियल क्या आ गया, x माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, ठीक है। अब यार ऑप्शंस पे आ जाओ, ऑप्शन में उसने पूछा क्या है, सर उसने अपने से पूछा पहला कि ये बताओ कि p 3 प्लस √2/4 लेस देन 0 होगा क्या। देखना आपने को बताना है ट्रू है फॉल्स है ना, क्योंकि बच्चों ट्रू वाले हमें टिक करने हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ठीक है। तो पहले वाले पे आ जाते हैं, पहला ऑप्शन है p ऑफ 3 प्लस √2 डिवाइड बाई 4, इसी की बात कर रहा है, देख लीजिए, p ऑफ 3 प्लस √2 डिवाइड बाई 4। अब अपने पास पॉलिनोमियल जो आया है उसको भी एक बार साइड में लिख लो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। px पॉलिनोमियल क्या आया, सर px पॉलिनोमियल है x माइनस √2 इनटू में x माइनस 1, ठीक है। तो ये अपन ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों वेरीफाई कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वेरीफाई कर रहे हैं कि यार ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। देखो ध्यान से, तो √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 1.414। तो यानी हमें क्या निकालना है, 3 प्लस में √2 का वैल्यू 1.414 होता है अप्रोक्स, डिवाइड बाय बच्चों 4 आ गया। तो ये क्या बनेगा, p ऑफ, ये बच्चों ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4.414, 4.414 डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो यानी हमें वैल्यू निकालनी है p ऑफ, ये बच्चों 1.1 समथिंग बनेगा, मुझे आगे मतलब ही नहीं है, ये क्या बनेगा 1.1 समथिंग बनेगा। अब ध्यान से समझते जाओ, बिल्कुल ध्यान से समझेगा यार, px मेरे पास ये है, तो उसने क्या पूछा कि p ऑफ 1.1 समथिंग बताओ, क्योंकि 4.414 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1.1 समथिंग बनेगा, राइट। अब सुनिएगा, तो यहां पर मैं p ऑफ 1.1 समथिंग निकाल रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों x की जगह जब 1.1 समथिंग रखोगे, और √2 का वैल्यू कितना है, सर √2 का वैल्यू 1.414 है, और x की जगह क्या रखा आपने 1.1 समथिंग, तो 1.1 समथिंग में से 1.4 घटाओगे तो आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, सर नेगेटिव आएगा। अरे यार ये क्या देगा, नेगेटिव, दिमाग लगा, 1.1 समथिंग में से 1.414 घटाएगा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर यहां पर x की जगह क्या है 1.1 समथिंग, तो 1.1 में से 1 को घटाएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सर ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अब सर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव। तो यानी सर p ऑफ 1.1 समथिंग ये हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब लेस देन 0 आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है, मतलब लेस देन 0 आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब p ऑफ 3 प्लस √2/4 आपका लेस देन 0 आएगा। अब देखते हैं यार ऑप्शन में उसने क्या बोला था, उसने बोला था p ऑफ 3 प्लस √2/4 लेस देन 0, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी बच्चों पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। और ये मोर देन 1 करेक्ट था, यानी आगे वाले ऑप्शन भी आपको चेक करने पड़ेंगे, समझ गए मेरी बात, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 1 प्लस 3 √2/4। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा, p ऑफ 1 प्लस 3 √2/4, 1 प्लस 3 √2/4, ठीक है, समझते जाओ। अब देखो यार यहां पर √2 का वैल्यू मैं रखूंगा 1.414 अप्रोक्स, तो यार ये क्या बन जाएगा, p ऑफ 1 प्लस 3 को जब मैं इससे गुना करूंगा, 14 3 42, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4 डिवाइड बाई 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, p ऑफ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5.242 देगा, डिवाइड बाई क्या है 4 है। यानी जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो बच्चों ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1, फिर यहां पर 4 एकम 4 1, फिर बच्चों यहां पर 3 देगा ना, फिर यहां पर 14 बन जाएगा, देख लो ये बनेगा ना 1.314 बनेगा, चेक कर लीजिए यही बनेगा कि नहीं बनेगा।
यही बनेगा ना। अब बच्चों 1.314 जब आप इसमें वैल्यू डालोगे, P ऑफ 1.314 जब आप यहां से वैल्यू निकालोगे, ध्यान से समझते जाओ, ये क्या था √2 1.414, x की जगह क्या आया 1.314, तो 1.314 में से 1.414 घटाओगे, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर ये नेगेटिव देगा, क्या देगा? नेगेटिव। फिर सिमिलरली यहां पर 1.314 में से 1 घटाओगे तो ये क्या देगा? पॉजिटिव। तो सर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। यानी सर ये वाली वैल्यू क्या आई? सर ये वाली वैल्यू लेस देन 0 आई। क्या आई? लेस देन 0। तो इसका मतलब P ऑफ 1 + 3√2/4 क्या आएगा आपका? लेस देन 0 आएगा। तो जरा चेक करें ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? उसने क्या बोला? ग्रेटर देन 0 है, बट ये क्या आ रहा है बच्चों? लेस देन 0, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर नहीं होगा। अब सी वाला ऑप्शन चेक करो, 5√2 - 1/4, 5√2 - 1/4, 5√2 - 1/4, ठीक है। अब समझो यार, 5√2 - 1/4 चेक कर लो, यही ऑप्शन है ना, 5√2 - 1/4, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू निकालो, अप्रोक्स क्या आएगी? √2 होता है बच्चों 1.414 अप्रोक्सीमेट, तो P ब्रैकेट इनको मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? 14 × 5 = 70, 5 चौके 20, 2 कैरी, 5 × 5 और 2 7, ये 7.070 बनेगा। -1 करोगे, डिवाइड बाय बच्चों कितना है? 4 है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, ये आ जाएगा P ऑफ 6.070 डिवाइड बाय 4, ठीक है। ये बनेगा P ब्रैकेट 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 3 7, 4 7 28, तो बच्चों 1.517 अप्रोक्स बनेगा, 1.517 अप्रोक्स बनेगा, ठीक है ना। अपने को अप्रोक्सीमेट से मतलब है, ठीक है। अब ये बताओ Px क्या था? सर Px अपने पास था x - √2 × x - 1। अब सुनो बालक, जब मैं यहां पर देखो √2 की जगह 1.414 आएगा, जब x की वैल्यू 1.517 रखोगे, यानी हमें क्या निकालना है? 1.517 अप्रोक्स इसकी वैल्यू है, तो ये x की जगह रखोगे तो 1.517 - 1.414 ये पॉजिटिव देगा, और यहां पर सर 1.517 - 1 ये भी क्या देगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। यानी सर ये वाली वैल्यू क्या? ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब P ऑफ 5√2 - 1/4 आपको क्या वैल्यू दे रहा है? पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अब ये बताओ पॉजिटिव वाला क्या उसने बोला है? क्या उसने क्या बोला? ये वाली वैल्यू क्या बच्चों? ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, यानी आपका ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चेक करें लास्ट वाला ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर ले, 5 - √2/4, देखो P ऑफ 5 - √2/4, ठीक है। अब देखिएगा P ऑफ 5 यार ये बताओ √2 का वैल्यू क्या रखें? 1.414, ठीक है, डिवाइड बाय यहां पर क्या आएगा? 4 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यार ये क्या बनेगा? 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3, डिवाइड बाय 4, यही बनेगा ना 3.586 डिवाइड बाय 4। तो यहां पर ये बन जाएगा अपने पास P ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा 0.48 32 और 3 35, 4 × 9 = 36, तो 0.89 समथिंग बनेगा, आगे मुझे मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो अब बच्चों ये बताओ P ऑफ 0.89 समथिंग हमें निकालना है, तो वो अपने पास क्या आएगा? तो देखो 0.89 माइनस में 1.414 नेगेटिव, 0.89 - 1 ये क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आया? पॉजिटिव। यानी बच्चों ये वाली वैल्यू क्या है आपकी? पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो अब उसने ऑप्शन में क्या दिया है? ध्यान से देख लो, ऑप्शन देख लो यार। यार वो ऑप्शन में क्या बोल रहा है? ये वाली वैल्यू लेस देन 0, बट आंसर क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होगा। तो यानी बच्चों इसका परफेक्ट आंसर क्या आएगा? सर इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। समझ गए मेरी बात? ठीक है। एंड वन मोर थिंग, यहां पर तो अपन ने क्या किया यार? पीएक्स में वैल्यू रख के चेक करी। यहां पर तो अपन ने क्या किया? पीएक्स में वैल्यू रख के चेक करी। अब इसको चेक करने का बच्चों एक तरीका और है, वो भी आपको बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं पीएक्स के ग्राफ से जाऊं, अगर बच्चों आप पीएक्स के ग्राफ की बात करेंगे, अगर आप बनाएंगे पीएक्स का ग्राफ, पीएक्स बच्चों क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल में चेक करो जो ए का वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 0 होगा। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहां पर 1 आएगा, और यहां पर बच्चों दो रियल रूट है, राइट? दो डिस्टिंक्ट क्या है? रियल रूट। तो इसका ग्राफ बच्चों एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता हुआ जाएगा और अपवर्ड ग्राफ बनेगा, कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है। अब सर ये 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा वो इसके रूट्स होंगे, तो बच्चों इसके रूट्स क्या थे? 1 और √2। तो यहां पर एक्स का वैल्यू 1 ये वाला आ जाएगा, और √2 इससे बड़ा होता है तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है यहां से ग्राफ से एक बात आप बोल सकते हो कि सर 1 से √2 के बीच में जो भी एक्स लाई करेगा ना, उसके लिए ये फंक्शन नेगेटिव आउटपुट देगा। दिमाग लगा लो, 1 से √2 के बीच में जो भी वैल्यू आप डालोगे ना, तो उसके लिए y क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। बट अगर आप 1 से छोटी कोई वैल्यू डालोगे और √2 से बड़ी कोई वैल्यू डालोगे, उसके लिए क्या देगा? पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो यानी जैसे कि मैं इसको चेक करके बताऊं,
5 माइनस रूट 2 बाई 4, तो बच्चों ये क्या दे रहा है हमें, ग्रेटर देन 0 दे रहा है। तो अब इसको आप चेक भी कर सकते हो, ये वैल्यू क्या आई थी 0.89, क्या आई थी 0.89, तो 0.89 क्या होगा 1 से छोटा, तो 1 से छोटे के लिए ये बताओ बच्चों, 1 से छोटे के लिए ग्राफ क्या है, ऊपर की तरफ है, एक्स एक्सिस की क्या है ऊपर, तो यानी सर हमें क्या दे रहा है, ये पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। तो अगर आप यहां से भी चेक कर पा रहे हो, यहां से भी ये क्या दे रहा था, पॉजिटिव दे रहा था। सिमिलरली अपने ऊपर वाले में चेक किया, यहां पर ये क्या आया 1.517, तो 1.517 किसके बीच में लाई करेगा सर, ये 1.414 से बड़ा होगा, 1.414 से बड़ा होगा, तो 1.414 से बड़े नंबर पे ये हमें क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ग्राफ हमें y का वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव, और यहां से भी अपन ने क्या निकाला था, पॉजिटिव निकाला था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इस तरीके से भी इसको चेक करते हैं, तो बच्चों इस तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलेगा। तो आई होप आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही बच्चों प्यारा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल उसने डिजाइन किया है। ठीक है, तो ऐसी चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज मैंने स्टार्ट करी है इस यूट्यूब चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।